हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ की लिस्टिंग डेट स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों पता ही आपको कल लिस्ट होने वाला है KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ। कहाँ पर लिस्ट हो सकता है इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। सो फ्रेंड्स 209 से 220 का प्राइस बैंड था। सबसे पहले बात तो जिनको मिला उनको कंग्रेचुलेशन, बिकॉज अलॉटमेंट मिलना ऑब्वियसली बात था, काफ़ी टफ था। उसके बावजूद अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो नो डाउट यू आर द लकी वन, राइट। तो दोस्तों 20 रुपये का आपको एक शेयर मिला होगा, कुल मिलाकर 65 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया, अगर आपने HNI में लगाया तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा शेयर मिलेंगे, राइट। अब जब भी दोस्तों हम लिस्टिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इशू था किस प्रकार का। तो देखिए 341.95 करोड़ का इशू था, बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। यानी इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जो सारा का सारा पैसा है वो कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी। इसमें कोई भी सेलिंग शेयर होल्डर नहीं था जो बेसिकली अपना स्टेक बेचता हुआ नजर आए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। सारा का सारा पैसा दोस्तों यानी कंपनी के पास जाता हुआ नजर आएगा, इसका यूटिलाइजेशन कंपनी करती हुई नजर आएगी, ठीक है। कहाँ पे यूटिलाइज होगा? देखिए कंपनी ने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करने वाले इनकी एक होली ओन सब्सिडरी है KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे दोस्तों कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलेंगे जो आएगा अलवर राजस्थान के अंदर, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। लेकिन मेजर बात क्या है? देखिए मेजर बात यही है कि दोस्तों कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाली है। इसका मतलब ये कि डेफिनेटली कंपनी एक्सपांशन की ओर देख रही है, और जो पैसा है उसका मेजर यूटिलाइजेशन आपको इधर ही होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि पैसा कहाँ यूज़ होगा, और बड़ी बात क्या है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब फ्रेश इशू पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ मैं? रीज़न सिंपल है दोस्तों, जब भी कंपनी फ्रेश इशू लेकर आती है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि डेफिनेटली कंपनी ने वैल्यूएशंस थोड़ी सी सही रखी होगी एटलीस्ट, क्योंकि कंपनी को खुद को ही पैसा चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि देखिए कंपनी को पैसा नहीं चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, तो डेफिनेटली कंपनी ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स के बारे में सोचा होगा कि वो भी पैसा बना ले, हमारे पास भी पैसा आ जाए, विन विन सिचुएशन, राइट। द सेकंड थिंग इज सब्सक्रिप्शन, राइट। तो QIB कैटेगरी ने इस इशू को 250 गुना सब्सक्राइब किया था। QIB की तरफ से आया मैसिव सब्सक्रिप्शन, HNI की तरफ से आया मैसिव सब्सक्रिप्शन, और रीटेल की तरफ से भी आया मैसिव सब्सक्रिप्शन। कुल मिलाकर दोस्तों 213 गुना ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, यानी करीबन कंपनी को 51,611 करोड़ मिल गए। यानी आप साफ कह सकते हैं कि इस इशू को डेफिनेटली एक बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है, मैसिव रिस्पॉन्स मिला है। मतलब ये दिखाता क्या? ये दिखाता यही है कि दोस्तों कंपनी को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर दम होगा, कंपनी के अंदर पोटेंशियल होगा, तब जाके तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर QIBs ने, HNIs ने, रिटेलर्स ने पैसा लगाया। तो दूसरा पॉइंट जो हमारे सब्सक्रिप्शन वाला बॉक्स है वो भी दोस्तों कंपनी टिक करती है, बिकॉज कंपनी को बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन मिला। अब तीसरी बात पे हम आते हैं जो है दोस्तों डेफिनेटली वैल्यूएशंस। तो अगर हम दोस्तों कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको नजर आएगा कि ग्रोथ तो है। 156 करोड़ का रेवेन्यू था FY22 में, देन 23 में 247 करोड़, FY24 में 308 करोड़। ये दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू को अगर आप लगातार देखेंगे तो वो ग्रोथ होती गई। इस पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट दोस्तों 25% की हमने ग्रोथ देखी, राइट, 24.57%। इससे पहले 58% की ग्रोथ देखी, यानी कंपनी के डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी ग्रोथ थी। मार्जिन्स, अगर आप कंपनी के ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो दोस्तों करीबन 16.87% का था, उसका 25.78 हुआ, अब 26% पे आ चुका है। यानी कंपनी के दोस्तों मार्जिन्स के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नजर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया है, करीबन कंपनी का मुनाफा था 10 करोड़ का, उसके बाद सीधा 32 करोड़ का हो गया। देन दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट हुआ 39 करोड़ का। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी के अगर आप रिटर्न रेशियोज देखेंगे, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 40% का है, 31.21% का है। इस साल में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। रिटर्न रेशियोज की बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल ये रिटर्न रेशियोज भी कम नहीं है, काफ़ी शानदार है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में तो डेफिनेटली काफ़ी शानदार नंबर दिखते हैं। तो वैल्यूएशंस, तो देखिए कंपनी जो अपना IPO लेकर आई है वो लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 33.52। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोस्तों कोई भी इस कंपनी जैसा लिस्टेड पीयर मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। मतलब लिस्टेड नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि मोनोपोली है, बट लिस्टेड प्लेयर अभी अगर आप देखेंगे तो नहीं है। तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी कंपनी के साथ कि हाँ ये काम करती है। बट ओवरऑल अगर आपको मैं इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू दूँ तो जो हीट एक्सचेंजर की पूरी इंडस्ट्री है, राइट, बेसिकली क्या काम करते हैं? ये काम इनका यही है कि वो किस तरीके से ओवरऑल एनर्जी सेविंग सॉल्यूशन क्रिएट करें, किस तरीके से जो कंडक्शन है जो हीट एक्सचेंजर को अलाउ किया करता है ताकि एक हीट और कूल सब्सटेंस क्रिएट कर सके, राइट टेम्परेचर्स, हीट एक्सचेंजर्स, इन्हांस एफिशिएंसी, ये सब दोस्तों बेसिकली हीट एक्सचेंजर का काम होता है। ये कंपनी काम करती है, और जिस तरीके से अगर आप लगातार देखेंगे तो जो इंडस्ट्री के अंदर एक काम आता है, लाइक
स्टीम पावर प्लांट्स, केमिकल प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, HVAC सिस्टम्स, राइट, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, राइट, इन सब इंडस्ट्री के अंदर ये काम आता है और डेफिनेटली वाइडली यूज्ड है ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। अगर इस इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट दोस्तों 2023 के अंदर ये $16.8 बिलियन की इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर रही थी एट अ 6.4% CAGR बिटवीन 2019 टू 2023। बट क्योंकि दोस्तों लगातार इसका मार्केट बढ़ता जा रहा है और जो भारत का अगर सिर्फ इंडियन हीट एक्सचेंजर मार्केट देखा जाए तो वो $689 मिलियन के आसपास है। एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों 10% के CAGR से ये ग्रो करेगा। तो अगर 10% के CAGR से ग्रो करता है, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज हम लगातार किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी आए, किस तरीके से जो कोल की यूजेज है उसके ऊपर हम कम करें, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करें। सो हीट एक्सचेंजर जो कंपनीज है वो बेसिकली बढ़िया करेगी, इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री का ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो अब आते हैं ग्रे मार्केट पे। ग्रे मार्केट कितनी है? तो देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 235 रुपये है। इट करेंटली इज़ 106.82%। कई जगह पे दोस्तों अपडेट आए हैं, यानी 109% पे भी प्रीमियम करेंटली चल रहा है। बट हम मान के कितना चलते हैं कि अभी ग्रे मार्केट है मोटा मोटा 105%। सो ग्रे मार्केट के हिसाब से तो दोस्तों आपका पैसा होना डबल पक्का है एज ऑफ नाउ। हो सकता है रात में अपडेट आए 100% नीचे चल जाए, हो सकता है कि और ऊपर चल जाए। बट ग्रे मार्केट में इफेक्टिवली क्या गिरावट हमने देखी है? ऑब्वियसली बात है गिरावट देखी है। 125% के आसपास का हाई लगाया था, उसके बाद से ग्रे मार्केट में लगातार डिक्लाइन देखने को मिला। नाउ 100% के बिल्कुल करीब हमको ग्रे मार्केट जाती हुई दिख रही है। रीज़न क्या है? देखिए रीज़न है अभी जो कल का मार्केट है वो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड हमको एक मूव देखने को मिलेगा, और जो मूव है वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। देखिए जिस तरीके से अभी सेबी ने नियम लेकर आए हैं FNO को लेकर, वो भी एक रीज़न है। बट द सेकंड एंड द बिगेस्ट रीज़न इज़ ईरान इजराइल करंट वॉर, राइट। तो उस पर बाजार का रिएक्शन किस तरीके का रहेगा? देखिए आज मार्केट खुला होता तो रिएक्शन बाजार ऑलरेडी दे चुका होता, तो हम बताते कि हाँ क्या हो सकता है। बट ओवरऑल क्योंकि दोस्तों रिएक्शन देना बाकी है, मार्केट रिएक्शन तो देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने कहा नेगेटिव रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि कल गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। उसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली लिस्टिंग्स पर पड़ेगा। तो कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है? सो फ्रेंड्स देखिए 220 रुपये का प्राइस बैंड है, 65 शेयर है आपके पास। मेरे को जो लगता है कि लिस्ट होता हुआ नजर आएगा बिटवीन 395 टू 430। मतलब क्या कि मेरे हिसाब से देखिए 80% से लगाकर 95% तक यहाँ पर पैसा बन सकता है। 100% से ऊपर क्यों नहीं? रीज़न देखिए आपको मैं बता दें सिंपल, सबसे बड़ा जो रिस्क है ना वो कल डेफिनेटली मार्केट ही है, राइट। और जब मार्केट में आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा कल सुबह, तो डेफिनेटली जो लिस्टिंग है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, राइट। दूसरी बात, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। ग्रोथ दिखती है कि हाँ यहाँ पर कंपनी की अर्निंग्स आने वाले सालों के अंदर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, बिकॉज ये इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का बढ़िया काम है, कंपनी के पास बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, राइट, सब कुछ है कंपनी के पास। बट द मेजर प्रॉब्लम है कि डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर अगर आप आने वाले समय की रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अगर हो पाएगी तब जाकर दोस्तों कह सकते हैं कि आगे शेयर चल भी पाएगा, राइट। लिस्टिंग के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं लगती है। बट क्या कंपनी बढ़िया है? शानदार कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि डेफिनेटली दोस्तों मार्केट में अभी जो रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा वो मेजरली इम्पैक्ट डालेगा डेफिनेटली हर चीज़ पर, राइट, भले वो अच्छी कंपनी हो बुरी कंपनी हो। तो इसलिए मेरे सबसे मोटा मोटी वो भी एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों लिस्टिंग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं कह सकता कि हाँ 100% से ऊपर 100% मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों 80 to 95% के बीच में कहीं मिलना चाहिए। 395 टू 430 के बीच में कहीं लिस्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कहाँ पर लिस्ट हो सकता है, कितना यहाँ पर आपको प्रीमियम देखने को मिल सकता है लिस्टिंग पर, मुझे बताएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, एंड डेफिनेटली सिंपल सी बात है, अभी जिनके पास नहीं आया है वो डेफिनेटली बाइंग के लिए प्रयास ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।